ओके, तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर 4 में मैंने आपको एमएस एक्सेस के बारे में बताना शुरू किया था। और एमएस एक्सेस में मैंने सबसे पहले जो आपको बताया था वो था आपका कि एमएस एक्सेस किस पार्ट में आते हैं, एमएस एक्सेस के फायदे क्या क्या हैं, ठीक है। और एमएस एक्सेस में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि एमएस एक्सेस क्या है, एक प्रकार का आरडीबीएमएस है। क्या है? एक प्रकार का आरडीबीएमएस है। तो आरडीबीएमएस का मैंने आप लोगों को मतलब बताया था कि आरडीबीएमएस का मतलब क्या होता है। आरडीबीएमएस का मतलब होता है रिलेशनल, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम अलग अलग जो एंटिटी होते हैं उसके लिए हम अलग अलग टेबल बनाते हैं और उन सभी टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं उसके फायदे क्या हैं? उसके फायदे ये होते हैं कि उसमें रिडंडेंसी नहीं होती है। रिडंडेंसी का मतलब मैंने आपको बताया था डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा नहीं होते हैं, ठीक है। तो डुप्लीकेशन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए या खत्म करने के लिए हमारा क्या होता है, एमएस एक्सेस एक बहुत ही अच्छा टूल है, ठीक है। हम डाटा का एंट्री हम दूसरे चीज़ में भी कर सकते हैं, एमएस एक्सेल में भी कर सकते हैं। लेकिन यदि एमएस एक्सेल पर एमएस एक्सेस का यदि एडवांटेज है तो वो एडवांटेज इसलिए है क्योंकि इसमें रिडंडेंसी नहीं होती है, डाटा रिडंडेंसी नहीं होती है। और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि एमएस एक्सेस में यदि मुझे डाटा एडिट करना हो तो हम एक जो प्राइमरी की यदि है या जो मेन टेबल है, मेन टेबल में ही यदि हम उस डाटा को एडिट कर दें, डाटा को एडिट कर दें तो बाकी सभी जगह जहाँ पर भी उस डाटा का लिंक है या वो डाटा उससे रिलेटेड है उन सभी को एडिट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एडिट हो जाता है। मैंने कल एमएस एक्सेस में किस तरह से हम लॉग इन करेंगे, एमएस एक्सेस को किस तरह से खोलेंगे, उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि एमएस ऑफिस में आपको सबसे पहले जाना है, या शुरू का भी फर्स्ट वन से आपको स्टेज में बताया गया था कि किस तरह से हम आप विंडो को ऑन करेंगे। विंडो को ऑन करने के बाद आप किस तरह से ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे और प्रोग्राम्स के बाद एमएस ऑफिस में जाएंगे। एमएस ऑफिस में आपका एमएस एक्सेस होता है, एमएस एक्सेस को आप क्लिक करेंगे तो आपका विंडो ऑन होगा। जब विंडो ऑन होगा तो उसमें आपको एक नया स्क्रीन आएगा जिसमें कि आपको ब्लैंक डाटा बेस लिखा हुआ रहता है। तो आप किस तरह से डाटा बेस को क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के लिए मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हाउ कैन यू क्रिएट डाटा बेस। अब उसके आगे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरह से। अब इसमें है क्या क्या, उन सब चीज़ों को हम देखें। पहला है पार्ट्स ऑफ द एमएस एक्सेस 2010 विंडोज। जो 2010 का विंडोज है इसके क्या क्या फायदे हैं, इसमें क्या क्या एडवांसमेंट है, उन सभी एडवांसमेंट को हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। पहला यदि आप देखते हैं तो सबसे पहला जो पार्ट है वो पार्ट है एक्सेस बार का। किसका पार्ट है? एक्सेस टाइटल बार आप यहाँ पर देख रहे हैं, टाइटल बार। एक मिनट, आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये हमारा जो ऊपर का पार्ट होता है ये क्या कहलाता है? टाइटल बार। क्या है? टाइटल बार। टाइटल बार में हमारा क्या होता है कि यहाँ पर जो भी आप टाइटल आपके डाटाबेस के होंगे उसको इसमें लेना है। उसके बाद देखिए टाइटल बार में क्या होता है, इट एपियर्स एट द टॉप ऑफ द विंडो एंड एडजस्ट एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द एक्टिव डाटाबेस, ठीक है। आप यहाँ पर जो आपका एक्टिव डाटाबेस है, यहाँ पर जो भी आपका एक्टिव डाटाबेस है वो एक्टिव डाटाबेस टाइटल बार में आपके शो होने शुरू हो जाएंगे। कह रहा है बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले द पाथ टू फोल्डर वेयर इट इज स्टोर्ड। कह रहा है कि यदि आपने इसमें से कुछ भी इंटर नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होगा, फोल्डर्स के पाथ आपको जो स्टोर्ड है वो इसमें आपको डिस्प्ले होंगे, ठीक है। इसके बाद यदि हम यहाँ पर देखें तो क्विक एक्सेस टूलबार, क्विक एक्सेस टूलबार।
क्विक एक्सेस टूल बार में हम क्या देख रहे हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, उस चीज को भी हम देख लें थोड़ा सा। ठीक है, तो क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, इट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द कॉर्नर ऑफ द एक्सेस विंडो। ठीक है, इट हैज बटन्स फॉर कमांड्स, इसमें क्या होता है, कमांड्स के लिए बटन होता है, दैट आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली, इस बटन को फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या होता है, सबसे ऊपर में होता है। फिर द फॉलोइंग बटन्स आर प्रेजेंट ऑन इट, तरह के इसमें कौन कौन से बटन होते हैं, उन बटन को इसमें आपको बताया गया कि इसमें कौन कौन से बटन होते हैं। तो कौन कौन से बटन होते हैं, हम इस बटन को यदि देखें तो उसमें बटन हमारा कौन सा होता है, पहला बटन होता है सेव बटन। कह रहे कि यदि आप जो भी डाटाबेस क्रिएट किए हो तो उस डाटाबेस को सेव करने के लिए आपका बटन होता है जिसे हम कहते हैं सेव बटन। ठीक है, दूसरा होता है अंडू बटन, यदि आपने कोई ऐसा इरेज कर दिया, डिलीट कर दिया या कुछ भी कर दिया तो उसको यदि आपको अंडू करना है तो आप अंडू बटन के द्वारा आप उस प्रीवियस एक्शन को रॉबैक कर सकते हो। तीसरा है रेडो बटन, इस रेडो बटन के द्वारा क्या कर सकते हो कि आप टू रेडो एक्शन दैट वाज अनडन। ठीक है, अब कह रहा है कि यू कैन कस्टमाइज द टूल बार एंड एड मोर बटन्स टू इट, कह रहा है कि आप अपने टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हो और उसमें अधिक बटन जोड़ सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द नेक्स्ट टू द रेडो बटन। ठीक है, रेडो बटन को क्लिक करके आप यहाँ पर अधिक टूल बार जो है टूल बार में अधिक बटन को ऐड कर सकते हो। इसके बाद यदि हम बात करें तो आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, ये तीसरा हमारा क्या है, तीसरा रिबन, आप यहाँ पर देख लो ये रिबन दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये सभी ये क्या कहलाते हैं, रिबन कहलाते हैं। ठीक है, तो इस रिबन में क्या होता है, दिस इज द एरिया बिलो द टाइटल बार, ये एरिया कहाँ होता है, टाइटल बार के नीचे होता है, टाइटल बार के नीचे होता है। द टॉप ऑफ द रिबन हैज ए सेट ऑफ टैब्स, मैंने अभी आपको दिखाया कि जो रिबन होता है इसमें क्या होता है, टैब्स होते हैं, एक सेट ऑफ टैब्स होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ टैब्स, तो टैब का क्या फंक्शन है, उस फंक्शन को इसमें हम आपको बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, सेट ऑफ टैब्स होते हैं। द टॉप ऑफ द रिबन हैज ए सेट ऑफ टैब्स, पर क्लिकिंग द टैब डिस्प्लेज द एसोसिएटेड सेट ऑफ कमांड्स, जो भी टैब्स होते हैं उसमें क्या होता है कि उससे रिलेटेड कमांड्स होते हैं, इसमें सेट ऑफ कमांड होते हैं। करेक्ट, कमांड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप, जो भी कमांड्स हैं वो ग्रुप में ऑर्गेनाइज होते हैं। फिर द मेन टेबल आर, इसमें जो मेन टेबल्स हैं वो क्या कौन कौन से हैं, फाइल है, होम है, सेंटर है, एक्सटर्नल डाटा है और डाटाबेस टूल्स हैं। ठीक है, ये सभी हमारे रिबन में होते हैं, ये सभी अलग अलग टैब्स होते हैं। ठीक है, हम टैब्स को जो है ना, टेबल्स को शॉर्ट में क्या कहते हैं, टैब्स कहते हैं। तो ये फाइल, होम, पेज, इंटरनल डाटा और एक्सटर्नल डाटा और डाटाबेस टूल, ये सभी क्या होते हैं, इसके टैब्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका है, कह रहा है कि सम टैब्स अपीयर ओनली व्हेन यू वर्क विद सर्टेन ऑब्जेक्ट, कह रहा है कि इसमें बहुत ढेर सारे ऐसे टैब्स होते हैं जब हम उस पर्टिकुलर सर्टेन एक फील्ड में काम करते हैं तो वो विजिबल होता है, अदरवाइज वो विजिबल नहीं होता है, जैसे कि इसमें फॉर्म्स दिया हुआ है। कह रहा है दीस टैब्स आर कॉल्ड कॉन्टेक्सचुअल टैब। ठीक है, कॉन्टेक्सचुअल टैब, आप लोगों को ये अंडरलाइन कर लेना चाहिए, अंडरलाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, कि कॉन्टेक्सचुअल टैब क्या होता है, कॉन्टेक्सचुअल टैब्स आर दोज टैब व्हिच अपीयर ओनली व्हेन you or we work with certain objects. Okay, such type of tabs which appear only when we work with certain object. Okay, मैं लिखवा रहा हूँ, अंडरलाइन कीजिए या लिखिए। ठीक है, मैं भी क्लास जैसे खत्म करूंगा पूछना शुरू कर दूंगा कि मैंने क्या लिखवाए थे।
मैं लिखवा रहा हूँ कॉन्टेक्सचुअल टैब क्या होता है। कॉन्टेक्सचुअल टैब इज ए टैब which appear only when we work with certain object like forms, ठीक है। इसके बाद है नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन दिस इज द एरिया ऑफ लेफ्ट ऑफ द विंडो। देख लीजिए लेफ्ट ऑफ द नेविगेशन पैन, ये नेविगेशन पैन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट विंडो के लेफ्ट में ये जो एरिया दिया गया है इसे हम कहते हैं नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन का फंक्शन क्या है, कह रहा है एंड इट डिस्प्लेज योर डाटाबेस ऑब्जेक्ट। इसमें जो भी डाटाबेस ऑब्जेक्ट होते हैं नेविगेशन पैन में विजिबल होते हैं। कह रहे व्हेन यू ओपन ए डाटाबेस और क्रिएट ए न्यू वन, कह रहे जब भी हम कोई नया डाटाबेस क्रिएट करते हैं कह रहे द नेम ऑफ द डाटाबेस ऑब्जेक्ट अपीयर इन द नेविगेशन पैन। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई डाटाबेस क्रिएट करते हैं तो वो डाटाबेस हमारा क्या होता है नेविगेशन पैन में विजिबल होता है, नेविगेशन पैन में दिखता है या नेविगेशन पैन में रिकॉर्ड रहता है। इसके बाद है ऑब्जेक्ट टैब। ऑब्जेक्ट टैब क्या होता है, कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट दैट यू हैव ओपनड इन ए डाटाबेस, ठीक है। अब यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट टैब देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट टैब आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है ऑब्जेक्ट टैब, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट टैब के बारे में क्या बताया गया है, कह रहा है कि द ऑब्जेक्ट टैब ऑब्जेक्ट दैट यू हैव ओपनड इन ए डाटाबेस, कह रहा है कि जो भी हम डाटाबेस ओपन करके रखते हैं, ठीक है, ओपन इन डाटाबेस appear right above the work area of the tab form। मतलब कि जो भी डाटाबेस में जो भी ऑब्जेक्ट डाटाबेस के जिस ऑब्जेक्ट पर हम काम करते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट टैब्स में दिखाई देता है, ठीक है। When you click on the object tab, the content of that, कह रहे कि जब भी हम ऑब्जेक्ट टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, the content of that object are displayed in the work area। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो वर्क एरिया में डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। Click on the cross button of the right end of the bar to close the object displayed in the current tab। कह रहे कि यदि उस ऑब्जेक्ट को हम बंद करना चाहें तो आप लोगों को मालूम है कि राइट साइड एकदम लेफ्ट राइट मोस्ट कॉर्नर में जो हमारा क्रॉस का साइन होता है, यदि हम उस साइन को क्रॉस क्या करेंगे, हम क्लिक कर देंगे तो वो जो हमारा करंट टैब है वो डिस्प्ले वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है नेविगेशन बटन। द नेविगेशन बटन डिस्प्ले द करंट रिकॉर्ड नंबर इन द ऑब्जेक्ट। नेविगेशन बटन क्या करता है, ये डिस्प्ले करता है करंट रिकॉर्ड नंबर को, ऑब्जेक्ट के करंट रिकॉर्ड नंबर को नेविगेशन बटन में शो किया जाता है। इसके बाद है स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, दिस बार इज located at the bottom of the window। स्टेटस बार क्या होता है, विंडोज के बॉटम में होता है, सबसे नीचे में होता है। ऑन इट्स एक्सट्रीम लैम्प, कि इसके एक्सट्रीम लैम्प में इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ करंट व्यू, ठीक है। एक्सट्रीम लैम्प में क्या करता है, ये करंट व्यू को शो करता है। एंड इट्स राइट इट डिस्प्ले द व्यू बटन, और उसके राइट में क्या करता है, राइट व्यू बटन को शो करता है, व्यू बटन को। करंट डाटा व्यू, डिजाइन व्यू, पावर टेबल व्यू एंड पावर चार्ट व्यू, ये सभी क्या है, 4 व्यूज बटन है। 4 व्यूज बटन है, कौन कौन से हैं, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द 4 व्यूज बटन, नेम द 4 व्यूज बटन। ओके, हियर इज सम बटन्स, डाटाबेस, डाटा शीट व्यू, डिजाइन व्यू, पावर टेबल व्यू एंड पावर चार्ट व्यू, ठीक है। अब आप लोगों को मैं रिकॉर्ड स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है।